Now next preparation, that is preparation number 5th. यहाँ पे हम अल्कीन्स की देखेंगे by action of Grignard's reagent on molecules which have active hydrogen. एक्टिव हाइड्रोजन, जिनका एक्टिव हाइड्रोजन होता है। मतलब क्या होता है एक्टिव हाइड्रोजन? जो रेडिली अपना हाइड्रोजन दे, उसको हम बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, हम उसको बोलते हैं। पहले देखना है कि ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है RMgX होता है। एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और कभी फ्लोरीन भी होता है। और क्या होगा? ये हो सकता है एल्काइल भी या हो सकता है एराइल भी। हमें यहाँ पे जरूरत एल्काइल की है। ये मिथाइल हो सकता है, ये इथाइल हो सकता है, ये प्रोपाइल हो सकता है, एटसेट्रा। या अगर एराइल होगा मीन्स फिनाइल होगा ये, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये हो सकता है। एक्चुअल में यहां पे क्या होती है कि डबल डिकम्पोजिशन होती है। क्या होती है? डबल डिकम्पोजिशन। देयर अकर्स डबल डिकम्पोजिशन इन दिस रिएक्शन। पहले डिकम्पोज क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और वो किसको डिकम्पोज करता है? जिस मॉलिक्यूल के पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, क्योंकि वो भी टूट जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे डबल डिकम्पोजिशन होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। क्या होती है यहां पे? डबल डिकम्पोजिशन। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अगर हम किस पे अटैक कराएंगे, मीन्स वाटर पे, अमोनिया पे अटैक कराएंगे, अल्कोहल पे, या हम इथीन पे, किस पे? इथीन या इथाइन पे अटैक कराएंगे, ज्यादातर इथाइन पे, तब जाके यहां पे फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स आसानी के साथ होती है। तो यहां पे एक्टिव मॉलिक्यूल्स जिन पे ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हम डाल सकते हैं ताकि अल्कीन फॉर्मेशन होगी, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि वाटर, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि हम कर सकते हैं अल्कीन पे भी या अल्काइन पे भी हम कर सकते हैं। बात नहीं समझते? या उन मॉलिक्यूल्स को भी हम अटैक कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, ताकि हम अल्केन फॉर्मेशन होगी जिनके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसके साथ जुड़ा होगा विच इज अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, क्योंकि वहां से हम हाइड्रोजन को निकाल सकते, ठीक है ना। तो याद रखना यहां पे, जैसे कि फ्लोरीन होगा, जैसे कि सल्फर होगा, जैसे कि नाइट्रोजन होगा, जैसे कि ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। यहां पे रिएक्शन कैसे होती है? इट इज RMgX हम लेते हैं। अगर हम सपोज H2O पे ही यहां पे इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यह है HOH मीन्स H2O। ये R क्या करता है कि नेगेटिव पार्ट बन जाता है और Mg क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट। तो ये इस H को कैप्चर करता है और ये Mg यहां पे जाता है। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है? RH प्लस Mg, यहां पे OH और यहां पे क्या आएगा? X बनेगा। इस तरीके से यहां पे क्या बनता है? अल्केन फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? अल्केन। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये स्पेशलिटी होती है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की कि वहां पे कार्बन एनाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बन एनाइन। तो याद रखना, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसको हम ये भी बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होता है? कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
जैसे कि अगर हम देखेंगे एक ग्रिग्नाइट रिएजेंट लेंगे, इट इज CH3MgCl, यहाँ पे कार्बन मेटल बॉन्ड है, कौन सा, कार्बन मेटल बॉन्ड, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जब ये कार्बन मेटल बॉन्ड टूटता है, Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है, ये मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ले जाता है, नेगेटिव बन जाता है, और यहां पे क्या बनता है, Mx पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जहां से हम क्या कर सकते हैं कि अल्कीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। सपोज अगर हम एक रिएक्शन ले, इट इज CH3MgCl, इसको हम किससे ट्रीट करेंगे, वाटर के साथ। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कैसे होगा, ये बनाएगा CH4 प्लस क्या बनाएगा, MgOHCl बनाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे अल्केन बना सकते हैं, ठीक है ना। सपोज दूसरी रिएक्शन में लूं, दूसरी रिएक्शन में क्या करूंगा, CH3CH2MgCl लूं और इसको ट्रीट करूंगा किसके साथ, एथेनॉल के साथ। मीन्स यहां पे इस पे नेगेटिव आएगा, ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, और ये किसके साथ जुड़ेगा, Mg पॉजिटिव के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे, दैट इज CH3CH3 प्लस क्या निकलेगा, इट इज Mg, ठीक है ना, Cl तो है ही इसके पास, और यहां से क्या जुड़ेगा, OC2H5। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इथेन भी बना सकते हैं। मीन्स मीथेन भी, इथेन भी, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, यहाँ पे ऑड एज वेल एज इवन वाले हम बना सकते हैं। क्यों ना और एक रिएक्शन ले, हम लेंगे CH3CH2, फिर इसके बाद MgBr ले, ठीक है ना। इसको अगर हम ट्रीट करेंगे इसके साथ, दैट इज इथाइन के साथ। इथाइन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन को आसानी के साथ रिमूव कर सकता है। मीन्स ये C इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और Mg यहां पे आएगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल गेट दैट इज CH3CH3 प्लस क्या निकलेगा, Mg, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या निकलेगा, Br, ठीक है ना। इस तरीके से हम अल्केन फॉर्मेशन कर सकते हैं यहाँ पे। व्हाट फॉर्मेशन, अल्केन फॉर्मेशन। Next, preparation of alkenes is by reduction of किनसे, by reduction of alcohols, means ROH, aldehydes, एल्डिहाइड्स होता है RCHO, कीटोन्स, C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दैट इज RCOOH, एंड देयर डेरिवेटिव्स, किसके डेरिवेटिव्स, जितने भी होंगे, एंड देयर डेरिवेटिव्स, मगर किसके प्रेजेंस में हम यहां पे इसकी रिडक्शन करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखना, हाइड्रोजन आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हम करेंगे और हीट करेंगे, ठीक है ना। और क्लोज्ड बीकर में हम ये करेंगे, क्या करेंगे, क्लोज्ड बीकर में। जैसे कि अगर हम लेंगे C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल बनाएगा यहां पे इथेन, क्या बनाएगा, इथेन। अगर हम इस पे हाइड्रोजन आयोडाइड डालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ रेड phosphorus, in presence of red phosphorus we get C2H6 प्लस यहाँ पे H2O और I2 प्लस क्या निकलेगा, I2 निकलेगा, ठीक है ना। ये हम रिएक्शन यहां से
बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मीन्स रिडक्शन हो गई, इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन ऑफ किसकी करेंगे, एल्डिहाइड की, किसकी करेंगे, एल्डिहाइड की, सेम वे में रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये हमें देगा अगेन CH3 प्लस क्या देगा यहाँ पे H2O प्लस क्या देगा I2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कीटोन्स लेंगे, कीटोन्स क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, सिंपल रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड डाल के रेड फॉस्फोरस लेके, तो यहां पे बनेगा RCH2R, ठीक है ना, RCH2R प्लस H2O प्लस I2, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम किसकी करेंगे, एसिड क्लोराइड्स की करेंगे, क्या करेंगे, एसिड को। मैंने आपको बताया कि उसके डेरिवेटिव्स को भी हम कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स मींस जैसे कि एसिड क्लोराइड है, ठीक है ना, यानी कि सपोज और एक हम करेंगे पहले, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड की, RC डबल बॉन्ड OH, इसको हाइड्रोजन आयोडाइड डालेंगे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ये देगा CH3, सॉरी ये देगा यहां पे RCH3 प्लस क्या देगा H2O अगेन प्लस I2 देगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस है कि हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स को किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में कर सकते हैं और अल्केन फॉर्मेशन यहां पे कर सकते हैं। यहां पे क्या हो गई, ये रिडक्शन प्रोसेस, कौन सी, रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट preparation of alkenes is by reduction of aldehydes and ketones using using catalyst जिंक एमलगम, इसको हम क्या बोलते हैं, जिंक एमलगम, इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखना इसको बोलते हैं जिंक एमलगम, इन प्रेजेंस ऑफ concentrated HCl, in presence of concentrated HCl, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्या हम उसको बोलते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन हम इसको बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं। सो सिंपली अगर हम यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, इसको हम क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम, जिंक एमलगम हम यूज करेंगे यहां पे, ठीक है ना। वी गेट RCH3, बट वी गेट RCH3 प्लस H2O, ठीक है ना, वी गेट RCH3 प्लस H2O, यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि हासिल कर सकते हैं यहां पे। तो सिंपल याद रखना यहां पे, अगर सपोज हमने ये लिया CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस कंसंट्रेटेड HCl लिया, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम, वी गेट CH3CH3 प्लस क्या H2O। सिमिलरली एक कीटोन की भी हम ले, एग्जाम्पल प्लस कंसंट्रेटेड HCl, जिंक एमलगम यूज करेंगे,
तो यहां पे क्या बनेगा, प्रोपेन प्लस क्या निकलेगा, H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज किल्मनज़न्स रिडक्शन, हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन में हम क्या यूज करते, दैट इज डाइबोरेन यूज करते। क्या करते, डाइबोरेन। व्हाट वी यूज, डाइबोरेन हम यूज करते, यानी कि B2H6 यूज करते, ठीक है ना। जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं डाइबोरेन के साथ, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, वी गेट अल्कीन्स, ठीक है ना। डाइबोरेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, we get alkenes, but we get alkenes. Simple reaction पहले दूंगा, it is RCH double bond CH2। अगर हम इसमें ऐड क्या करेंगे, B2H6, ठीक है ना, B2H6 ऐड करेंगे, तो ये कितने टाइम्स लेना पड़ेगा, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। we get RCH2 CH3, ये भी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, यहां पे निकलेगा 3 टाइम्स। एक्चुअली प्रोडक्ट ऐसे बनता है, इट इज RCH2 CH2, RCH2 CH2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। फिर इसके बाद यहां पे बोरेन आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्राई अल्काइल, बोलेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन, ट्राई अल्काइल बोरेन। अब इस ट्राई अल्काइल बोरेन को फिर इसके बाद हम क्या करते, हाइड्रोलिसिस, H2O ऐड करते, तो यहां पे बनता है अल्केन। व्हाट वी गेट, अल्केन एंड H3BO3 मींस इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड। इसका मैं आपको मैकेनिज्म दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, मैकेनिज्म, कि कैसे ये रिएक्शन होती है। मगर उससे पहले एक रिएक्शन हो जाए। सपोज अगर हमने लिया, इट इज मैथ एथ प्रोप, इट इज प्रोपीन। व्हाट इट इज, प्रोपीन। प्रोपीन को हम किससे ऐड करेंगे, B2H6 से। सिंपली वी गेट व्हाट, मैं इंटरमीडिएट स्टेज नहीं लाऊंगा, वी गेट प्रोपेन। व्हाट वी गेट, प्रोपेन प्लस क्या निकलता है, H3BO3। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है ना। मैकेनिज्म हम दिखाएंगे एक्चुअल में होता क्या है इसमें। जो डाइबोरेन होता है B2H6, यू नो इट इज अ डाइमर ऑफ BH3। ये BH3 का क्या होता है, डाइमर होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इट इज RCH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे BH3 है, यू नो BH3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि इट इज BH3, तो यहां पे BH2 और यहां पे H, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये बॉन्ड उठ के इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और ये H क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज लेके यहां पे आ जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके CH पे आ जाता है। तो पहला जो यहां पे इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH2 बनता है, ठीक है ना। मगर अभी भी इस B के पास 2 हाइड्रोजन्स है, मीन्स अभी भी और एक यहां पे क्या कर सकता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 अटैक कर सकता है कि दूसरा हाइड्रोजन भी यहां से चला जाए, ठीक है ना। मीन्स ये क्या करता है कि B इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना,
मीन्स हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे जा रहा है और ये हाइड्रोजन कहां पे जा रहा है, इस कार्बन पे। जो दूसरा बन रहा है वो बनता है RCH2 यहां पे B, इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, और यहां पे CH2 और R, ठीक है ना। अभी भी एक हाइड्रोजन है कि ये क्या कर सकता है, रिमूव हो सकता है। फिर से अगेन क्या आता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 आता है, ठीक है ना। मीन्स ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करता है और ये हाइड्रोजन उठ के कहां पे आता है, यहां पे आता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनता है RCH2 हाउ मेनी टाइम्स नाउ, 3 टाइम्स, और यहां पे क्या है, बोरान। इसी को हम बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, हम इसको बोलते हैं। इस ट्राई अल्काइल बोरेन को फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहां पे हाइड्रोजन आता है और बोरान के साथ OH आता है, तो ये RCH2CH3 बनता है, और यहाँ पे BOH होल थ्राइस बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हुई, अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो ये है इसका मैकेनिज्म, किसका, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्केन्स। थैंक यू वेरी मच।